जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, तुलसीदास जी द्वारा लिखित हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत विशिष्ट है। सभी जानते हैं कि हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव एवं निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्र ही दूर किया है। हनुमान जी के भक्तों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, उनके संकटों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान जी को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों का दाता कहा गया है। आज की वीडियो में बात करेंगे 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में कि वह कौन कौन सी सिद्धियां हैं। आइए जानते हैं। अणिमा अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे। एक बार जब भगवान श्री राम जी के आदेश पर हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करना था और चारों तरफ राक्षसों का पहरा था, ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर संपूर्ण लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को न तो राक्षस देख पाए और न ही लंका के लोग। इस सिद्धि का उपयोग हालांकि उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक राक्षसी द्वारा रास्ता रोकने के दौरान भी किया था। महिमा महिमा का अर्थ अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशालकाय कर लिया था। इस विशालता के कारण सुरसा डर गई थी। गरिमा गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की लंबी पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है। वृद्ध वानर ने संपूर्ण रास्ता रोककर रखा है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ तुरंत ही रास्ते से हटाएं। भीम के ये वचन सुनकर वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद भीम को समझ में आ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम को अपनी शक्ति का घमंड जाता रहा और हनुमान जी से क्षमा मांगी। लघिमा लघिमा का अर्थ है लगभग भार रहित हो जाना। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। प्राप्ति प्राप्ति का अर्थ है सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। प्राकाम्य प्राकाम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इसी सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं,
मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। ईशित्व अर्थात ईश्वरीय या दैवीय। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। वशीत्व। वशीत्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि के प्रभाव से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी के कारण वे अतुलित बल धामा हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। जय बजरंगबली जी महाराज।